हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर। आज मैं फिर से आपको एक बार कहानी सुनाने आई हूँ मिशन बुनियाद की आम गिरा धप। तो ये कहानी आपकी किसने लिखी? सर्वेंद्र विक्रम ने। तो इनका लेखक का नाम क्या है? सर्वेंद्र विक्रम। चलिए अब हम कहानी पढ़ते हैं। तो इस कहानी में देखिए जंगल का सीन है। और बच्चों, आपने आम तो कभी ना कभी खाया होगा। बच्चों को आम तो बहुत खाए होंगे, आपको आम तो बहुत पसंद होंगे, क्योंकि सभी बच्चों को आम बहुत पसंद है। और आम तो फलों का राजा है, क्योंकि बच्चे आम बहुत मज़ा लेके खाते हैं। तो चलिए अब हम कहानी के बारे में पढ़ते हैं। भाई क्या कहानी है इसमें, देखते हैं। जंगल में पेड़ से एक आम गिरा धप। धप की आवाज़ सुनकर सारे जानवर डर कर भागे। आम तो उसी जगह पड़ा रह गया। कुछ दिनों बाद सिर्फ उसकी गुठली बची। धीरे धीरे पत्ते और मिट्टी ने उस गुठली को ढक दिया। कई दिनों तक लगातार बरसात होती रही। बच्चों, बरसात का मीनिंग है यहाँ पर बारिश से, जिसे आप वर्षा भी कहते हैं। फिर कुछ समय बाद उस जगह एक पौधा निकल आया। कुछ सालों बाद वह पौधा एक बड़ा छायादार पेड़ बन गया। छायादार से मतलब है कि बहुत बड़ा बन जाता है। जब विशाल पेड़ हो जाता है तो आपने देखा होगा, उसके नीचे आप बैठते हो तो आपको वो छाया देता है सूरज की गर्मी से, और बरसात से आपको वो बचाता है। तो आपने देखा होगा बच्चों, आम आप सभी ने खाए हैं। जो उसकी गुठली होती है, तो गुठली को आप कहाँ कूड़े में फेंक देते हो, लेकिन आप गुठली को अगर कहीं पे खुली जगह में जहाँ पर मिट्टी होती है वहाँ पे आप दबा दोगे, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि वहाँ पर एक छोटा सा पौधा बन जाएगा। और वही पौधा कुछ सालों में एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, जिससे कि आपको ढेर सारे आम मिलेंगे। और आम तो आपने देखा है कि सभी जानवर हो या फिर इंसान को, सबको पसंद है। ये देखिए बंदर, बंदर को और तोते को आम बहुत पसंद होता है। ये देखिए तोता है ना, ये पक्षी है, खरगोश है। ये देखिए, ये सब बड़े मज़े से आम को खाते हैं। और आम के पेड़ पे देखो कितना मज़ा कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ये आम है। आम पेड़ के ऊपर था यहाँ पर, और यहाँ से गिरा धप, यानी कि आम की आवाज़ आई धप देसी। और ये जो इसका आम का जो छिलका वो था पूरा कवर, वो तो ख़राब हो गया सड़ के। और ये जो गुठली थी, बारिश हुई तो इसके अंदर से पौधा निकल आया, और वही एक बड़ा आम बन गया। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी आपको ये कहानी आम की? बच्चों, अब हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर करते हैं। मैं कुल टोटल 5 प्रश्न दिए हैं, अब हम इन्हें हल करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1। चित्र देखकर नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए कि इस ठेले पर कौन कौन से फल हैं। बच्चों, ये सब्जियों का ठेला होता है जैसे आपने देखा होगा, और फलों का ठेला होता है। तो इस पे सारे फल रखे हुए हैं। तो हमें देखने कि ये कौन कौन से फल है। आपको दिख भी रहा होगा, सेब है, आप देखिए, ये तरबूज है, आम है, नाशपाती है, ये अंगूर है, ये आपका अनानास है, ये केला है। तो चलिए हम देखिए किस तरीके से लिखेंगे। देखिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेब दिया हुआ है, केला दिया हुआ है, अनानास दिया हुआ है, तरबूज, आम, नाशपाती, अंगूर। तो सारे फल कितने हैं आपके? 7 फल हैं जो आपको इस ठेले पर दिखाई दिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी भर दिया है। यहाँ पर थोड़ा आपको सही से नहीं दिखाई देगा, इसीलिए मैंने अलग से कॉपी पर लिखा है। तो अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, नीचे दिए गए अक्षरों से बनने वाले शब्द कहानी से ढूंढकर लिखिए। जो आपकी कहानी में शब्द दिए गए हैं वही आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि देखिए, आपको माँ दिया हुआ है, पहला अक्षर है आपका माँ। माँ से मिट्टी आपकी कहानी में आया है। आम आपकी कहानी में शब्द आया है। मशरूम आपकी आई है। ये देखिए, ये कहानी में आपकी क्या है? ये मशरूम है आपकी कहानी में। तो बच्चों, आपने मशरूम का चित्र देखा, और देखा आपने वहाँ पर खरगोश का चित्र भी था, भालू का भी था, और हिरन का। तो आप उसके आगे मादा खरगोश, मादा भालू ऐसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मादा खरगोश लिखा है। कहानी में दिया हुआ है पा शब्द। तो पा से बनने वाले शब्द क्या होता है? पौधा। पौधा आपकी कहानी में आया है। पेड़ आया है, पहले आम का पौधा होता है, फिर पेड़ होता है। और आम कैसे गिरता है? नीचे धप। और पेड़ में क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। तो वहाँ पे कहानी में आपके पत्तों शब्द भी आया है। फिर आपको दिया हुआ है शाह शब्द। देखो शाह से क्या आया? वहाँ पे समय आया था कहानी के अंदर। बरसात में सा आया है, सालों में सा आया है।
उसके बाद सारे आया था कि सारे जानवर क्या होते हैं, वो डर कर भागते हैं सारे जानवर। और समय आपको दिखाया गया है कि कुछ समय बाद में एक पौधा निकल आता है गुठली में से। तो आपके ये शब्द पूरे हो गए। प्रश्न नंबर 3, समान लय वाले शब्द लिखिए। ये देखिए, पहले शब्द में आपको समझाया गया है आम। आम का लय वाले शब्द दाम, नाम, काम, जाम। देखो बिल्कुल एक जैसे लय में चल रहा है ना शब्द, आम, नाम, दाम, जाम, काम, राम। तो इसी तरीके से आपको पेड़ का शब्द लिखना है। देखिए मैंने अपने कॉपी में लिखे हैं, ये देखिए पेड़। पेड़ का क्या होगा, भेड़, मेड़, छेड़ और रेड़। जंगल, जंगल का होगा मंगल, दंगल, अंकल और संगल। ऐसे ही होगा बड़ा, बड़ा का सड़ा, कड़ा, पड़ा, घड़ा। बड़ी, पड़ी का होगा पड़ी, ऐसे है पड़ी शब्द। पड़ी का बड़ी, सड़ी, घड़ी, जड़ी। ऐसे आप कड़ी भी लिख सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से लिखा, ये देखिए मैंने कॉपी में थोड़ा सही से लिखा, वहाँ पर दिखाई नहीं देता आपको। ये देखिए थोड़ा सा, ये देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई वर्ग पहेली में शब्दों को ढूंढकर गोले लगाइए। ये आपको वर्ग पहेली दी गई है और ये आपको देखिए ऊपर से नीचे शब्द है, कुछ दाएं से बाएं शब्द हैं। आपको इसी तरीके से लिखना है। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं दाएं से बाएं में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको पहला शब्द सबका। सबका के बाद में है आपका, ऊपर से नीचे चलते हैं अगर हम, तो यहाँ दिया हुआ आपको जगह। जगह के बाद दिया है बरसात। अब हम चलते हैं फिर से इधर से दाएं से बाएं, तो देखिए जंगल। जंगल के बाद यहाँ पे दिया हुआ है हम, सारे, पौधा, पेड़ और गुठली। ये देखिए इस तरीके से कम से कम आपके 10 शब्द बनेंगे। ये देखिए जगह, पौधा, गुठली, पेड़, बरसात, जंगल, सारे, हम, सबका, साथ। ये देखिए अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहानी के अनुसार गोले में दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखिए। तो आपकी कहानी में जिस तरीके से दिया है आपको उसी तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले हमें कहानी में क्या दिया था, पहले हमें कहानी में पेड़ दिया था। पेड़ के बाद हमारे पास क्या था, आम आया था। आम धप से नीचे गिरा था कहानी में, तो हमें कहानी के अनुसार करना है क्योंकि ये आम जब नीचे गिरा था तो क्या बना था, वो आम की गुठली बरसात आने के बाद सड़ गई थी और फिर गुठली में से क्या निकला था, पौधा। तो हमें कहानी के बिल्कुल अकॉर्डिंग करना है। पहले आपको लिखना है पेड़, पेड़ के बाद आपको लिखना है आम। आम नीचे गिरता है, आम के बाद में उसकी गुठली ये होती है बरसात में और फिर वो पौधा बन जाती है। पौधे से बनता है फिर पेड़ और फिर मिलता है आपको खाने के लिए रसीला आम। तो बच्चों आपकी ये आम गिरा धप कहानी के प्रश्न उत्तर पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। और हाँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बटन को ज़रूर दबाइएगा, आप ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मेरे टाइम पे मिलती रहें। और हाँ, जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।